हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए बाबू, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है x - 4 का पावर 4 इजकल टू x का पावर 4। इसमें आपको बताना है कि x का जो मान होगा वो क्या होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक इसके सॉल्यूशन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम लोग इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व में लिख लेते हैं, अर्थात सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। यहां पर लिख लेंगे x - 4 का पावर 4 इजकल टू x का पावर 4। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, बताइए तो आप ही लोग बताना। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 4 का पावर 4, और ये जो x का पावर आप 4 देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस साइड लेकर चले आएंगे, यानी कि राइट से लेफ्ट में लेकर चले आएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसके चिन्ह में क्या होगा कि परिवर्तन हो जाएगा ना। अभी इसका जो चिन्ह है वो है प्लस के रूप में, इधर आ जाएगा तो माइनस के रूप में। ठीक, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे -x का पावर 4 इजकल टू 0। ठीक है दोस्तों, मैंने इतना लिख लिया। अब चलते हैं आगे। यदि हम चलें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x - 4 का होल ए स्क्वायर, फिर उसके ऊपर होल ए स्क्वायर माइनस x का होल ए स्क्वायर, और फिर इसके ऊपर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे। हाँ, चाहे आप चाहो तो बाबू केवल ऐसे लिखो ना, उतना का टेंशन लेना है। हाई बड़ा कोष्ठक में है तो आप लोग केवल ऐसे लिख लो x स्क्वायर, और इसके कोष्ठ के ऊपर आप लोग लिख दीजिए a स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 0। ठीक, आप लोग ध्यान से अगर देखें तो इसके मान में और इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हमने केवल पावर को गुणनखंडित कर दिया है, तोड़ दिया है। 4 को हमने क्या किया है कि 2 के पावर 2 के रूप में लिख दिया है, क्योंकि आप घातांक के नियम से ये जानते होंगे कि यदि आधार के पावर के ऊपर अगर पावर हो तो इन दोनों पावरों के बीच जो संबंध होता है वो होता है गुणा का। अगर हम 2 को 2 के साथ गुणा करें तो हमें 4 मिल जाएगा। यदि हम यहाँ पर 2 के साथ अगर हम गुणा, यदि हम यहाँ पर 2 का 2 के साथ गुणा करें तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इस स्वरूप में इसको ला दिया। अब क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसे a मान लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, हम लोग a मान लेते हैं किसको, तो x - 4 के पावर होल स्क्वायर को। ठीक, और यहाँ पर हम लोग b मान लेते हैं किसको, तो हम लोग b मान लेते हैं x स्क्वायर को। ठीक है, मान लिया कि x - 4 का जो होल स्क्वायर है वो a के बराबर है। मान लिया कि जो x स्क्वायर है वह b के बराबर है। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो स्वरूप होगा वो किस रूप में होगा, तो वो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में। यदि आप लोग अलजेब्रा मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से जानते होंगे तो आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इजकल टू क्या होता है। तो अगर आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इजकल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, हम लोग ऐसे करके क्या करेंगे बाबू, लिख लेंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा। बस हम लोग आगे जो काम करेंगे वो करेंगे ये वाला, यही वाला काम करेंगे, और जहां जहां a है वहां वहां हम लोग a के स्थान पर इस वाले मान को रख देंगे, और जहां जहां b है वहां वहां हम लोग b के मान को रख देंगे, b के स्थान पर। ठीक, समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर लिखेंगे, समझिएगा, यहां पर हो जाएगा a प्लस बी है ना, तो हम लोग बड़ा कोष्टक में ले लेते हैं a प्लस बी। यहां पर लिख सकते हैं हम लोग x - 4 का पावर 2 है ना, तो यहां पर हम लोग 2 लिख देंगे,
प्लस बी, तो यहां पर हो जाएगा प्लस बी का मान कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर, और हम लोग ऐसे कोष्ट को बंद कर देंगे। ठीक है, इनटू है ना, तो फिर हम लोग यहां पर एक कोष्ट लेंगे और इस कोष्ट को लेकर हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी, यही चीज बस इजा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं x माइनस 4 का पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, क्योंकि 0 है तो हमने यहाँ पर 0 लिख लिया। अब बढ़ते हैं आगे। यदि हम आगे चलें तो आगे बस सिंपल से इसको तोड़ देना है, और क्या, बस तोड़ देना है। ठीक है, तो हम लोग इसको तोड़ देंगे। तोड़िए तो क्या होगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना होता है। तो हम लोग इसी सर्वसमीकरण के अनुसार इसे तोड़ेंगे। यहाँ पर जो a होगा वो कौन होगा, यहाँ पर a x होगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिखेंगे माइनस 2। a कौन होगा, तो a होगा x, b कौन होगा, तो b होगा 4, यानी कि ऐसे देखिएगा 2 इंटू एक्स इंटू 4, 2ab 2a तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी के 8, 8x। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं कितना, 8x लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कोष्ट बंद। फिर इसमें चलेंगे, इसमें देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो सिंपल से वही चीज होगा a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा कितना, तो यही वाला होगा 8x, तो यहाँ पर लिखेंगे 8x प्लस 4 चौके 16 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, इसे हटा देते हैं। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ये कटेगा, देखिए तो यहाँ पर ये कटेगा, हाई प्लस के रूप में है, ये माइनस के रूप में है, तो हम लोग इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी कटेगा नहीं, तो ना कटने की स्थिति में हम लोग ऐड कर देंगे ए गो एक्स स्क्वायर और ए गो एक्स स्क्वायर, टोटल कितने हुए 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इंटू यहाँ पर कितना आएगा माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आगे नहीं बढ़ेगा तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि समानता के नियम से क्या करेंगे हम लोग, समानता के नियम से हम लोग 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, लिख लेंगे हम लोग ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0, इधर लिख लेंगे माइनस 8x, ऐसे लिखकर, ऐसे आप लोग लिखकर लिखिएगा। ठीक ना, या का चिन्ह आप लोग दे दीजिएगा ऐसे। ठीक है, आप फिर लिखिएगा माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0, यही यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें चलते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा माइनस 8x बराबर माइनस 16। ठीक है, इतना होगा, माइनस माइनस कटा देंगे, 8 दूनी का 16, इसलिए x का जो मान होगा वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 2। ठीक है, x बराबर 2 मिल गया। 16 को 8 से कटा देंगे तो कितना बार में कट गया, 8 दूनी के 16, तो यहाँ पर x का जो मान है वो आ गया 2। ठीक है, इसमें चलते हैं। इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बताइए तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 8 16 बराबर 0। ठीक है, तो हो सकता है कितना, तो यहाँ पर हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 चल गया भागा में, 0 बटा 2, तो यानी कि जब हम लोग 0 को 2 से भाग देंगे तो इसका मान 0 ही प्राप्त होगा। देखिए इसका हम लोग विविध कर निकाल कर देखते हैं कि इसका जो मूल है वो वास्तविक प्राप्त होता है कि नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो x का मान प्राप्त होना चाहिए वो होना चाहिए वास्तविक रूप में, और साथ ही उस मान को x के स्थान पर रखने पर ये दोनों आपस में बराबर भी आना चाहिए, हम लोग चेक भी करेंगे। ठीक है, तो इसका निकालते हैं विविध कर, तो होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना होता है, आप लोग जानते होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए
यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने की स्थिति में यहाँ पर जो ए का मान होगा वो हो जाएगा 1, ठीक। बी का मान कितना है, बी का मान है -4, समझिएगा आप लोग अगर पढ़े होंगे तो -4। सी का मान कितना होगा, सी का मान हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 8, यहाँ पर मान रखेंगे। बी कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा +16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 -4, ए का मान कितना है 1, ठीक है। और फिर सी का मान कितना है 8, तो हम लोग 16 माइनस लिख सकते हैं, 4 एकम 4, 8 चौके 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 32, ठीक है। 16 में से 32 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -16, ठीक, जो कि शून्य से छोटा है, यानी हमारा जो विविधकर है वह शून्य से छोटा प्राप्त हो रहा है। तो बाबू हम लोग उस स्थिति में ये समझेंगे कि इस द्विघात समीकरण के जो मूलों की प्रकृति होगी वह बिल्कुल भी वास्तविक नहीं होगी। वास्तविक तभी होगी जब हमारा विविधकर 0 के बराबर आए या फिर 0 से बड़ा है, ना कि 0 से छोटा है। तो हम लोग इसको बिल्कुल भी लेकर आगे नहीं चलेंगे, यानी हमारा जो x का मान होगा वो होगा x बराबर 2 ही। अगर आप लोग चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं चेक। यहाँ पर x के स्थान पर रखेंगे 2 को, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2 और -4, यहाँ पर क्या है पावर, तो पावर 4 है, तो यहाँ पर हम लोग पावर 4 कर लेंगे। बराबर में x के स्थान पर 2 रखेंगे तो इसका पावर हो जाएगा कितना, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे करके देखते हैं, 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा -2 का हम लोग पावर 4 कर लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 4, ठीक है। तो देखिए, तो आप लोग ध्यान से, यहाँ पर 2 का पावर 4 है और यहाँ पर 2 का पावर 4 है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो घातों की संख्या है वो है सम। घातों की संख्या सम होने के कारण जो माइनस का चिन्ह है वो बिल्कुल भी माइनस के रूप में प्राप्त नहीं होगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस होगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका जो मान होगा वो कैसा प्राप्त होगा, 2 के पावर 4 बराबर 2 के पावर 4 के रूप में प्राप्त होगा, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 बराबर 16, यानी कि x का जो सही मान प्राप्त होगा वो होगा x बराबर 2, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लिया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।